प्रमोद तिवारी जी, जीत की शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी मन में जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हुई नहीं। अब आपको ये फैसला लेना पड़ा है कि बैठेंगे गठबंधन में। देखिए, गठबंधन जो बना था वो है, और ये जो कुछ हो रहा है जनता की इच्छा के खिलाफ हो रहा है। जनता ने मोदी जी को नकार दिया। मोदी जी ने जो प्रचार किया था वो एनडीए के परफॉर्मेंस से नहीं किया था, भाजपा के परफॉर्मेंस से। मोदी 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 थे, और उस मोदी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। फिर भी मोदी जी अपने आप को जबरदस्ती चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। जनता से जो आदमी निकाल दिया गया हो, अस्वीकार कर दिया गया हो, जनता ने जिसे रिजेक्ट कर दिया गया हो, वो अपने को जब थोपता है तो परिणाम हमेशा अच्छे नहीं होते। सरकार तो बनी गई है। कौन सी सरकार बनी? कहाँ 303 थे भाजपा के लिए, और घट के आ गए 238-40 पे, जिसमें कम से कम 5-6 एमपी जैसे हैं, जिन्हें हेर फेर करके आखिर में जिताया गया। तो ये जनता की रिजेक्टेड सरकार है। भाजपा उतनी रिजेक्ट नहीं हुई, एनडीए उतनी रिजेक्ट नहीं हुई जितनी मोदी जी स्वयं हुए, और उसके बाद भी वो चेहरा बनना चाहते हैं। तो ये तो जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, और जनादेश का जो अपमान होता है उसके परिणाम और बुरे होते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आगे कांग्रेस क्या देख रही है? आप गठबंधन में रहे हैं, परफॉर्मेंस जितनी सीटों पर लड़े उस पे अच्छा था। आगे की तैयारियों में क्या कांग्रेस अपनी दावेदारी बढ़ाएगी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में रहते हुए, जब कभी विधानसभा चुनाव की तैयारियां होंगी? और साथ ही बीजेपी का भविष्य, खासकर योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस उसे कहां देखती है? 80 सीटों में 43 पाकर स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है इंडिया गठबंधन को। निसंदेह लोगों को राहुल जी का और अखिलेश जी का साथ पसंद आया, यही जनादेश। और अगर ये जनादेश है कि राहुल जी और अखिलेश की जोड़ी बनी रहे, तो हमें और मेहनत करना है। आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। बिग ब्रदर की भूमिका किसकी होगी? न कोई बिग ब्रदर होता है, न कोई स्मॉल ब्रदर होता है। सामूहिक नेतृत्व होता है। निसंदेह राहुल जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में हम अगली सरकार बनाएंगे। संसद में राहुल जी का नेतृत्व तो चाहेंगे? अभी मैं मनिकम टैगोर का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि उनको जो है नेता बनना चाहिए कांग्रेस का सदन के अंदर। बाकी सांसदों की इच्छा क्या है, बाकी नेताओं की? जन जन की इच्छा, कार्यकर्ता की, जन जन की, सांसदों की इच्छा, जन जन भारतवासी के मतदाताओं की इच्छा। आज राहुल गांधी एक महानायक के रूप में इस चुनावी संग्राम में उभर कर सामने आए हैं। उनका अनुभव भी अब हो गया, 5-6 बार वो एमपी हो चुके, और जिस तरह उनके अंदर एक नई प्रहार की क्षमता देखी चुनाव में लोगों ने, जिस तरह संसदीय अनुभव उनका देखा, भाषण कला देखी, मैं समझता हूं नेता विरोधी दल के रूप में सबसे उपयुक्त अगर कोई उम्मीदवार है तो वो राहुल गांधी जी होंगे लोकसभा में। और हमें एक काम करना चाहिए, हमें राहुल जी से अनुरोध जरूर करना चाहिए। संसदीय दल की बैठक होगी तो हम सब अनुरोध करेंगे। अब ये हमें उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने क्या निर्णय लेते हैं। ये भी बता दीजिए कि इच्छा क्या है, वो वायनाड से रहें या रायबरेली से सांसद रहें, ये भी इच्छा बता दीजिए, कहाँ से रहना चाहिए उन्हें? भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि 14 दिन के अंदर वो निर्णय ले लें, अगर 1 से 2 जगह में। तो मैं ये पूरी तरह राहुल जी पे छोड़ देना चाहता हूँ कि राहुल जी निर्णय लें। उत्तर प्रदेश के होने के नाते मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि हमारे प्रतिनिधि रहें। मेरा एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में एक और घटना आज तक ने रिपोर्ट की है। आपने गारंटी कार्ड वो ठकाठक कहा था, कल कुछ महिलाएं दरअसल कांग्रेस मुख्यालय पे पहुंच गई हैं और कागज लेकर के कि 1 लाख रुपया मिलेगा। सपने तो आपने दिखा लिए, वो महिलाएं वहां पहुंच गई, संभवतः आज भी कुछ पहुंच जाएंगी। क्या होगा उन सपनों का? निसंदेह सपने टूटे हैं लोगों के। हमने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम, ये गारंटी हमारी है। सरकार बनी नहीं, निराश हैं, उनकी निराशा भाजपा पे भारी पड़ेगी।